दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड। कल हमने क्या बताया था, मार्केट ने आज क्या किया और आने वाले कल के लिए क्या रहेगा। ठीक है, हमने बताया था 30% अप और 70% डाउन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आज अप रहा है, मतलब डाउन आया बैंक निफ्टी। और खासकर बैंक निफ्टी का दबाव बना हुआ है, जो बृहस्पति और शनि का योग चल रहा है ना, उसकी वजह से लास्ट में भी मार्केट बैंक निफ्टी 311 था अप में और बंद हुआ है 250। ठीक है, तो मार्केट मतलब जितना उसको डाउन अप जाना चाहिए, एक तरह से उल्टा हुआ है। यहाँ पे डाउन था 70 और अप था 30। ठीक है, सेम योग बनता है कल के लिए भी। मैं बृहस्पतिवार का बताता नहीं हूं, पहले भी एक बार उतना अच्छा नहीं रहा था तो मैं नहीं बताता हूं। फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट में जो आज हुआ है ना, उससे मिलता जुलता कल होने वाला है, ये मान के चल लो। मतलब मैंने पहले भी बोला है, मैं बता रहा हूं, कोई और बता रहा है, आपने चार का अगर यूट्यूब पर देख लिया तो पहले से सारे मार्केट का व्यू बना के मत रखो भाई। ठीक है, ये मैंने बोला ऐसा हो रहा है मार्केट में, ये बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है। कहाँ से मार्केट चल रहा है देखो। आज हमने पूरे दिन ट्रेड नहीं की। हमारा जो टारगेट था निफ्टी में, ये एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे 13,760 से लेके और 780 तक। ठीक है, ये 20 पॉइंट का बड़ा रेजिस्टेंस था। हमें उम्मीद थी कि इसको नहीं तोड़ेगा, लेकिन वो टूटा। हमने 80 के ऊपर बाइंग करवाई, कॉल खरीदी प्रीमियम ग्रुप में 30 पॉइंट के लिए। छोटी वाली मैं बोला खरीदना, जो 13,600 की थी। ये 700 नहीं है, 500 था, ये 5 है। ठीक है, तो हमने आराम से जब ऊपर गई 610 तक वहां सेल करवा दिया, 10-11 रुपए मिले। अब जिसने जितने पैसा लगाए होंगे उतना प्रॉफिट हो गया। तो मार्केट चाहता है आपका पेशेंस, कंफर्मेशन। देखो, ये जो निफ्टी का जो जोन चल रहा है ना, जहां निफ्टी चल रहा था आज यहां तक से, ये लौटता ना तो 1 मिनट के अंदर सारे पैसे को लेके चला जाता। यही है आदमी का पेशेंस। अब जहां ये बंद हुआ है, इसके ऊपर रहता है, फिर आप लोगों को 200-250 पॉइंट मिलेंगे आराम से ऊपर के। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मान लो गैप अप खुलता है मार्केट, 10-20 पॉइंट खुलता है या फ्लैट और ऊपर चलता है, अब आपका 600 का रेजिस्टेंस बन गया। जब 600 तोड़े, आप अपने दिल में 600 बना के रखो, 13,600। ये जब टूटेगा आपको आराम से पॉइंट मिलेंगे, ऊपर से ही 100 मिल जाए, 150। कहां से जाके सपोर्ट ले आता है, या जैसे उस दिन हुआ था वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज मार्केट की डिपेंड करती है कि मार्केट कहां चल रहा है, कौन सा उसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखो ज्योतिष अपनी जगह, मार्केट में आपको ऐसे ही नहीं ट्रेड करना कि ठीक है यार ये बढ़ रहा है, 20 घुस गए उसमें, या 100 बढ़ा हुआ है, आपकी हिम्मत नहीं होगी। मार्केट पूरे वीक में 20 दिन में से 5-6 दिन पैसा देता है, बाकी दिन लेता है। और दूसरा मैंने टाइम बताया, आप करके तो देखो भाई। अगर 5 दिन दे रहा है और हमें पता लग रहा है, तो 5 दिन में आपके 3 या 4 गुने पैसा करके चले जाता है। मैंने कल सेम बोला था कि मार्केट आज और कल आपको पैसा देने के मूड में नहीं है, अब ये पैसा लेगा। और कुछ ग्रह योग भी आप लोग देख लेना, ऐसे बने हुए हैं जैसे ही आप लोग सब एक उसमें हो जाओगे ना कि ऊपर के ऊपर जा रहा है ऊपर, और एकदम नीचे आएगा, पूरे पैसा ले जाएगा। तो या तो स्टॉप लॉस लगाना शुरू करो या मंथली ऑप्शन में काम करो, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि जब ऐसा मार्केट होता है और यहां से हम लोग ऊपर चलते हैं मार्केट में, पैसा आपको चाहिए,
मैं एक पुट खरीदवाया था, आप लोगों को अगर ध्यान हो, जब निफ्टी चल रहा था शायद 13,500 के आजू बाजू, 500 था या 13,000, मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं, तो मैं बोला था मंथली एक पुट खरीद लो आप लोग। अब जिस आदमी ने एक पुट खरीद ली यहाँ पे, ठीक है, अब उससे फायदा क्या है? मान लो आपने 7,000 रुपए की खरीद ली, ठीक, और ये मार्केट बढ़ रहा है, तो आप क्या है, एक ऑप्शन पे काम आगे की तरफ करते जा रहे हो ना, तो आप एक पुट के सहारे आप आगे काम करते जाओगे कि मेरे बैकअप में पड़िए, ठीक है, नीचे भी आ जाएगा 100 पॉइंट तो मेरे को इससे कवर हो जाएगा, वहां कटेगा तो। और ऐसे ही आप हर रोज बढ़ते हुए मार्केट में 13,000 से 800 तक काम करते गए, ये बेशक जीरो हो जाए पर बाकी का पैसा तो आपका बन गया ना। इसी को बोलते हैं हम हेज। मैंने कितनी बार बोला है, जो एफआईआई वगैरह ये जो भी पैसा लगाते हैं ना मार्केट के अंदर, ये कभी भी लॉस में नहीं जाते। रीजन उसका यही है, इनके अगर 20,000 फ्यूचर ऊपर के हैं तो 30 इन्होंने देख लिया कि हमें मार्केट को ऊपर ले जाना है, 20,000 ऊपर के खरीदे तो 10,000 नीचे के खरीद लिए। अब खुदा न खास्ता जैसे भी पूरे वर्ल्ड मार्केट डाउन में, तो वो नीचे वाले को निकाल लेंगे, ऊपर का उनका लॉस होगा तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। फिर 2 दिन बाद फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे जैसे अभी कर रहे हैं। तो ये नीचे की भी पोजीशन बना के बैठे हुए थे और ऊपर की, तो इसी को बोलते हैं हम हेज। चाहे आप लोगों को कोई भी बोले कि ये लॉस में चले गए, इन्होंने ये पोजीशन खरीदी थी, ये किया, कोई कुछ नहीं था, ये हमेशा प्रॉफिट में, ठीक है। दूसरा था एक बोरोसिल रिन्यूअल, करीब 2 महीना पहले मैंने एक शेयर बताया था आप लोगों को, आज 20% के अपर सर्किट पे बंद हुआ है। ये 93 में बताया था और 222 हो गया, और करीब मैंने 2 वीक हो गए हों शायद या 10 दिन पहले एक चीज और बताई थी कि ऐसा योग चल रहा है, जो 100 रुपए वाले शेयर है ना आप लोगों के, वो सभी बढ़ेंगे अगर ध्यान हो, या जो इस YouTube को देखते हैं वो तकरीबन बढ़ेंगे आगे। अभी ये कुछ टाइम और है, 2-4 दिन, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक मान लो वो, तो जो 100, 110, 120 वाले शेयर हैं ना, वो सब बढ़ लिए काफी, 50% बढ़ गए वहां से, जो आदमी शेयर में काम करते हैं। कुछ आदमियों ने ये खरीदा भी था जो हमारे प्रीमियम मेंबर थे। आज मेरे को उन्होंने ही मेरे को व्हाट्सअप किया है कि सर इतना का सर्किट लग गया, डबल से ज्यादा हो गया ये शेयर, अभी क्या करें। मैं बोला अभी तो प्रॉफिट ले लो, और क्या है, या ऐसा कर सकते हो कि इस शेयर की जो 50% प्रॉफिट है वो शेयर छोड़ दो, 50% प्रॉफिट और आपका जो पैसा लगा है वो निकाल लो। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, अगर यहां से और बढ़ जाता है, 250-300 हो जाता है कैसे ही ये शेयर, तो उसका और पैसा मिल जाएगा। तो ये सीधी सी बात है मार्केट में ना, जब तक प्रॉफिट नहीं हो सकती आप अपने रूल और रेगुलेशन पे प्रॉपर नहीं चलते। मैं रोज बोलता हूं कि आप 2 घंटे मार्केट में बेशक काम मत करो, बीच का टाइम छोड़ दो। मार्केट अपने आप जब आप 2 घंटा बाद देखोगे 1:30 बजे के करीब आके अपने आप बताएगा मैं कहाँ जा रहा हूं। आज मैंने क्लियर बोला था, ये पैसा बैंक निफ्टी है। अब जैसे कोई 5,000 रुपए की चीज खरीद के छोड़ दे, वो तसल्ली नहीं होगी, या मेरे जाएंगे तो चले जाएं, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगी। अगर हम हर आधा घंटा पे देखें कि नीचे गया कि ऊपर, बैंक निफ्टी वही कर रहा था, पूरे दिन तक करता रहा, कभी 150 ऊपर जाता, 150-200 तक, नीचे आ जाता 130-120 पे, माइनस में भी आया, 100-150 पॉइंट माइनस में भी गया। तो मार्केट से पैसा कमाना उतना आसान नहीं। मेरा एक ही सिद्धांत है, देखो ये जो मैं इतना आप लोगों को रोज बताता हूँ इस चैनल पे, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि मेरे पास वो बहुत आदमी आते हैं जो नए हैं या लॉस कर चुके हैं। आप मानोगे नहीं, इतने आदमियों की लिस्ट है कि कम से कम नहीं हजारों आदमी होंगे, रोजाना बात करते हैं, सर मेरा पैसा चला गया, इतना चला गया, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है,
मैं कुंडली दिखाने को भी पैसा नहीं दे सकता, मेरा पूरा पैसा चला गया। तो ये ऑप्शन इतना ही खाते हैं। और खास करके मैंने बोला है जो जॉब करते हैं ना उनको तो। और एक चीज और बताना चाहता हूं, कुंडली से पता लगती है कहीं ना कहीं सूर्य अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है और आप सरकारी नौकरी करते हो। सरकारी नौकरी जब भी मिलती है सूर्य की अच्छी पोजीशन होती है, नहीं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मेरे पास बहुत सारे कुंडली वाले आदमी, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट जॉब में हो, आप क्या कर रहे हो बिना पूछे बताता हूँ, ये कर रहे हो, आपका ये है, ठीक है। तो अगर सरकारी नौकरी में और आप मार्केट में काम करना चाहते हो, मैं आपको कोई खास योग हो तो कहता नहीं, आपको लिखित में ले लो 99% लॉस होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। 99% लॉस में हो गए। जो काम कर रहा है सरकारी नौकरी वाला आदमी वो खुद देख ले और बता दे मेरे को कि मैं प्रॉफिट में हूं, अगर उसने वीकली में काम कर रहा है। अगर मैंने बोला है जो सरकारी नौकरी वाले हैं, किसी को लगता है फैमिली के नाम पे अकाउंट है, इसके ऊपर लॉ वगैरह है, एक्चुअल सरकारी नौकरी वाला स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता इंट्राडे। अगर आप करते हो, जैसे ब्रेक का टाइम मिला या जब भी टाइम मिला आपने खरीदा, तो वो मंथली वाली में काम करें या 2-4 शेयर खरीद लें उसमें काम करें। अगर आप चाहते हो कि आपको फायदा हो, भाई इस चैनल को मानो 50 आदमी ने देखा, अगर 50 में 10 को भी अगर फायदा हो जाता है ना, हमारी मेहनत या जो हम काम कर रहे हैं वो सार्थक हो जाता है। कुछ आदमी बोलेंगे बकवास करते हैं, ये करते हैं, टेक्निकल लगाते हैं या ये लगाते हैं, मेरा वो सारी चीजों से कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग जो इस चैनल को देखें, कोई 2 बात भी उनके मतलब की हो जाए तो उनको फायदा हो जाए, ठीक है। तो ये योग ऐसा होता है, सरकारी नौकरी वालों को मार्केट से फायदा नहीं होगा। मार्केट से उनको जब ही फायदा होगा जब वो मंथली या उसमें काम करेंगे। अगर आप 8 घंटा की ड्यूटी है, उसमें से आधा घंटा लेके मार्केट में लगाओगे या बीच का टाइम मार्केट के अंदर लगाओगे ना अपनी नौकरी का, नहीं फायदा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप लिखित में ले लो मेरे से। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लो। आराम से कोई चीज खरीद लो। आपको लग रहा है ये ट्रेंड है, ज्यादा लगता है तो मैं कहता हूं जहां बीच का मार्केट बनता है ना, दोनों साइड की एक एक खरीद लो। 200 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है भाई, आज इसको ये डबल हो गई या 70% बढ़ गई, इससे निकल जाते हैं। अब पुट घट गई आपकी, ठीक है, उतनी, ठीक है, कल नीचे आएगा, नहीं परसों आएगा, फिर वहां पर जाके एवरेज कर दो, हमेशा फायदा होगा। जो आदमी मार्केट को जितने टाइम कम देखेगा, मंथली खरीदेगा, उसको फायदा होगा, नहीं तो लॉस में ही जाता रहेगा। तो ये था। थैंक यू। जय हिंद।